नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एनडीए एनए का जो पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स का पेपर है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2019 का पेपर है 2019 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उन क्वेश्चंस को आप एक बार प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दीजिए ताकि हम उनका समय समय पर फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि स्टूडेंट को पेपर ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं तो ये मान लीजिए एनडीए में अगर आपने जो प्रीवियस ईयर लगभग 10 साल के पेपर लगा लिए तो उसमें से कम से कम आपका 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्ज़ाम की, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो एनडीए के स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस का भी फ़ायदा ले रहे हैं। क्लास जो चल रही है मैथ्स की और इंग्लिश की, फिज़िक्स की, उनका फ़ायदा ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए हर साल पेपर कराता है, साल में 2 बार पेपर कराता है। तो 2019 का ये पेपर है। एग्ज़ाम जो फर्स्ट टाइप का होता है, तो सबसे पहले गणित का पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और पहले भी एक पेपर मैंने 2019 का जो सेकंड मतलब दूसरा वाला पेपर हुआ था वो मैंने डाल दिया है। तो ये पहला वाला पेपर है। इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय है। 300 नंबर का ये पेपर होता है, जिसके मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आके आपको दे रखे हैं कि पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपा होगा। कुल मिलाकर 120 प्रश्न होंगे, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, एक को सही करना है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 की रखी गई है, मतलब जो गलत प्रश्न के लिए दंड है वो 1/4 का रखा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, चलिए आपको स्टार्ट करते हैं पेपर। अगर आप लोग पेपर को लगाते हैं, पेपर को लगाने के बाद ये बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि पेपर का ज़्यादा टफ लेवल है या इजी लेवल है। मतलब पेपर को लगाइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा, सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये डिफेंस के स्टूडेंट के लिए चैनल है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, समांतर श्रेणी का सवाल दे रखा है, जिसके अंदर कोई सीरीज़ दे रखी है, उसका एनवा पद आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव वाला जो जो क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है। बहुत आसान सा सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं, ये भी यही क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पर। इसके बाद आपका जो ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, और यहाँ पर मतलब जो आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उसके बाद आपका फिर सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग 5 सवाल सेट रिलेशन फंक्शन के यही हो जाते हैं, और ये इसका इंग्लिश में वर्जन है, मतलब इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ पेपर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। देखिए पेपर किस लेवल का आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट है, बी का सेकंड जाब्यू आपसे पूछा है किसके बराबर होगा। 11वां सवाल देखिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके सार्वमूल्य पूछे हैं। यहाँ से n का मान पूछा है, सी में ये टर्म दे रखे हैं। समीकरण है, इसके मूल क्या हैं। अपव्यू के बारे में पूछा गया, ये अपव्यू कैसा है, अभितकमणीय है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, शून्य भावी है, शून्य है, या स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस टाइप का मैट्रिक्स है। इसके बाद आपसे कुल सरल रेखाओं की संख्या के बारे में प्रश्न पूछा गया है। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर एक्स और वाई के मान पूछे गए हैं आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पावर सेट से रिलेटेड, घात समुच्चय से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। डिटर्मिनेंट ये मतलब इसका इंग्लिश में वर्जन हो गया। तो मैं पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। पेपर को लगाइएगा और बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा। इसके बाद बात करें जो क्वेश्चंस है आपके, वो आपका यहाँ पर फिर से दोबारा आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे देखने के लिए, ये आपका सेट रिलेशन फंक्शन से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के भी क्वेश्चंस आपके लिए दे रखे हैं।
तो बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हैं। इन्वर्स का क्वेश्चन दे रखा है डिटर्मिनेंट में, और ये इनका इंग्लिश वर्जन रहा। तो कुल मिलाकर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न या पेपर आसान है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। और इस टाइप के पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डिटरमिनेंट के देखिए कई सारे सवाल हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कई सवाल हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कई सवाल आ गए। तो 4 सवाल एक साथ डाल दिए हैं। उसके बाद टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना आए ऐसा पेपर में हो ही नहीं सकता। एनडीए कभी भी टिग्नोमेट्री को तो भूलता ही नहीं है, ये मान लीजिए उनका पसंदीदा टॉपिक टिग्नोमेट्री है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर sin a-b का cos a-b का फॉर्मूला दे रखा है, उसको प्रूव आंसर लाना है। tan 54 की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। बहुत आसान सा सवाल क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। तो ये आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए। ये पेपर है, पेपर का लेवल भी देख लीजिए। ज़्यादा टफ पेपर का लेवल नहीं रहता है मैथमेटिक्स का, और जो स्कोरिंग होता है मतलब स्टूडेंट्स के लिए वो एक मैथमेटिक्स ही होता है। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा तरीके से स्कोर इसमें कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स ही होता है। उसके बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है। फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे क्वेश्चन हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे मतलब tan 75 cot 75 का मान क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। tan थीटा tan फाई की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, sin थीटा किसके बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। देखिए कितने मतलब एक तरीके से लॉलीपॉप टाइप के सवाल भी इसमें डाल दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि परेशान कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर देखें 70% पेपर आपका आसान ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं रखा जाता है। तो इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके त्रिभुज से रिलेटेड हर बार पेपर में सवाल आता है। उसके बाद वृत्त से रिलेटेड वृत्त का समीकरण, ये प्रश्न भी आपका पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर एलिप्स का क्वेश्चन दे रखा है। फिर यहाँ पर मतलब जो कॉन्ग्रुएंट लाइन होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। समीकरण किसको रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त को, परवलय को, दीर्घवृत्त को, अतिपरवलय को, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरल रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो परवलयों की प्रतिच्छेदी होगी कब होगी, और सरल रेखा त्रिभुज बनाती हैं, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु, समकोण, समबाहु, विषमबाहु, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कटे अंतःखंड किसके बराबर हैं, बाई एच पे कटा अंतःखंड किसके बराबर है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जेड के दिक् कोसाइन क्या है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, गोले की त्रिज्या क्या है, समतल से रिलेटेड प्रश्न, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। और वेक्टर के प्रश्न तो वैसे भी आसान ही होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट वेक्टर के क्वेश्चंस को लगा ही लेते हैं। जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ डिफ़िकल्टी हो जाती है। फिर इसके बाद लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, मतलब फंक्शन के अंदर दे रखा है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन दे रखा है, और दो सदिश हैं एक दूसरे के लंबवत है। लैम्डा का मान क्या होगा, एक्स के सापेक्ष सेक स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का व्युत्पन्न क्या होगा, लिमिट 1 माइनस cos क्यू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आसान सवाल आपके पेपर में डाले गए हैं। पेपर का लेवल आप लोग देख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, डेफिनेट इंटीग्रल से मॉडुलस का क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण से मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका डोमेन रेंज से रिलेटेड, जिसको मैं कभी नहीं भूलता। लगभग डोमेन और रेंज पर जो मैंने 18 वीडियो कराई हैं उन्हीं में से एक आपका ये सवाल देखने को मिल गया। तो आप लोग समझ सकते हैं एनडीए की तैयारी हमारी कितनी बेस्ट तरीके से चल रही है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर 3 की पावर 1 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड ई टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बिंदु 4,2 से वाई स्क्वायर बराबर 8x की अल्पतम दूरी किसके बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स का क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे निकाल रहा हूँ ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप देख लें कि पेपर किस टाइप का आता है, किस लेवल का आता है। इसके बाद आपका मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो पक्का है, और 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी बन जाते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका ज़रूर होगा यहाँ पर बहुलक वगैरह प्रश्न जो पूछे जाते हैं मतलब स्टैटिक्स से, वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी पर रिलेटेड हैं।
चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का मतलब एक तरीके से भरमार है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पूछी गई, लगभग 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी के। और ये आपका कच्चे काम के लिए, रफ वर्क के लिए आपको पेज भी मिलते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपका एनडीए मैथमेटिक्स का पेपर होता है, 2019 का पेपर है ये। तो आप लोग इसको टेंशन फ्री करिए, सॉल्व कीजिए। कितने क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं, कैसी तैयारी है आपकी, इस बात को तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको कैसा लगा पेपर का लेवल कैसा लगा, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपको किस टाइप के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपका पेपर कब है, आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और एनडीए की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।